सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान और तुर्किया में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत, एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त, ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा, कान कनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्किया और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मुफाहमती याददाश्त, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शराकत दारी को मजीद फ़रोग मिल रहा है। उम्मीद है आपका दौरा पाकिस्तान बहुत मुफीद साबित होगा। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। तुर्किया ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। गज़ा पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। वो तुर्की और पाकिस्तान में ताउन की मुफाहमती याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्किया में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई है और हमारे दरमियान 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर इत्तफाक हुआ। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। दिफा और दिफाही पैदावार के शोबों में ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई है। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में तजारती अमूर पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है, यहाँ आकर दिली खुशी हुई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। दहशतगर्दी में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करते हैं। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दुनिया के हर फोरम पर पाकिस्तान के हमरा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने तुर्की की खातून अव्वल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तकरीब में शिरकत की। मरीम नवाज़ ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मेकनिज़म मुतारिफ कराया है। शहर में 3000 से ज़ायद वेस्ट कलेक्शन रक्शे तैनात किए गए हैं ताकि सफाई के अमल को मज़ीद मुनज़्ज़म बनाया जा सके और ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ सुथरे खितों में होगा। हम दुनिया के बेहतरीन तजुर्बात, सफाई के जदीद तरीन तरीक़ों और पंजाब को सफाई और तरक्की का आलमी मॉडल बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्किया अमना एर्दोगान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा करेंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और हुकूमती शख्सियात GPI के तहत जारी ज़रई मंसूबों और सहूलियात का जायजा लेंगी। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर शुरका को GPI की ज़रई तरक्की से मुतालिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश भी की जाएगी। माहिरीन मईशत का कहना है, ज़राअत के शोबे में टेक्नोलॉजी के दुरुस्त इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा होगा और मुल्की मईशत को मजीद तरक्की मिलेगी। हम 5 से 7 अरब डॉलर के दरमियान एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी जो यील्ड्स हैं, यील्ड्स का मतलब है कि पर एकड़ जो हम वीट, कॉटन और दूसरी क्रॉप्स मेजर जो हैं उगाते हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं कंपेयर्ड टू द ग्लोबल एवरेज। शुगर केन भी, मेज़ भी, राइस भी। पिछले साल अगर आप देखेंगे, इंडिया चूंकि मार्केट में नहीं था, तो हमने $3.5 अरब की राइस एक्सपोर्ट की। सो ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल रखती है। किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर का कहना था कि ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत मॉडल फार्मिंग देखकर दूसरे किसान भी अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे। अब इनकी मॉडल फार्मिंग देख के तमाम पूरे पाकिस्तान के काश्तकार जब उसको देखेंगे, उसको अपनाएंगे, तो पर एकड़ पैदावार बढ़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप चुलिस्तान में अगर आप जाके देखें, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, बिजली आ गई और जमीनें आबाद हो रही हैं, पेवर सिस्टम लग गए। अब तकरीबन 1.5 लाख एकड़ पे इरीगेशन भी शुरू हो गई, 1.5-2 लाख एकड़ पे इरीगेशन भी वहाँ पे शुरू हो गई पेवर सिस्टम के थ्रू, जिससे हम तकरीबन 80% पानी बचा सकते हैं। हमारी जिंदगी जो है ना वो पानी है। मैं समझता हूँ ये ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान जो है, ये इस
जो फ्यूचर है और खास तौर पे जो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट ये प्रोजेक्ट है और इससे जो नेशन का एक मुकद्दर है फ्यूचर का वो जुड़ा हुआ है। आर्मी चीफ विफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से GPI के ज़राई तरक्याती मंसूबों को मजीद फरोग मिलेगा। खबर देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट से, जहां ये सवाल उठाया गया कि केस में असल सवाल ये मौजूद है कि मौजूदा निजाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में ये रिमार्क सामने आए, जिसमें यह भी कहा गया कि 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसरत हलाली ने वकील सलमान अकरम राजा से ये मुकालमा किया। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत में मुमकिन नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स किए कि एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी, ये कैसे होगा कि एक का मिलिट्री ट्रायल हो और दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा निज़ाम ये है, इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा ऐसा नहीं है, किसी को पकड़ कर मिलिट्री ट्रायल करें, आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुल्जिम को पकड़ा जाता है। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज की तैनाती। 3 हाई कोर्ट्स के कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकर्री का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वज़ारत कानून की जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकर सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिए गए। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल से हैवी गाड़ी तक हर किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम रखना होगा। 30 रोज का वक्त दिया है कि हैवी गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती। बगैर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी बेची गई तो शोरूम को सील किया जाएगा। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।